यानी कि अगर किसी चीज के लाभ हैं, एडवांटेज हैं, तो उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी, हानि भी होगी। सो वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लेसन ये 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हम सेकंड लेसन की बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बेसिक फॉर्म्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिकेशन के बिना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइफलेस है, उसका कोई भी काम नहीं हो सकता। ये सब बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस भी की थी। फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन थी, इट इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जियो स्टैरी की ये थी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर 2 पर्सन्स के बीच में जब बातचीत होगी तो कैसे होगी? 2 मेथड हैं, या तो बोलकर या लिखकर, ओरली या रिटर्न में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी से कुछ बोलकर कुछ बताएं, और नॉन वर्बल होता है हम जेस्चर से बताएं। तो यहाँ पर नॉन वर्बल की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जेस्चर से बातचीत होती है, इशारों में, फॉर एग्जांपल आईज के इशारों से। तो यहाँ पर वर्बल की बात करेंगे जिसमें हम वर्ड्स बोलते हैं अपने मुंह से कुछ ना कुछ। तो इसकी आगे 2 फॉर्म्स हैं, एक है ओरल और एक है रिटन। अब ओरल कम्युनिकेशन की सबसे पहले बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? हम सारा दिन आपस में भी जब अपने दोस्तों से, फैमिली में बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं? ओरली। लेकिन वो इनफॉर्मल है। लेकिन यही बात जब हम अपनी ऑफिस की मीटिंग्स में करेंगे, मेंबर्स के साथ करेंगे, क्लाइंट्स के साथ करेंगे, तो ये फॉर्मल हो जाएगी। अब फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, इनके वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इनकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले ओरल की बात हम कर रहे हैं। तो ओरल में एक होता है फॉर्मल, जब हम ऑफिस की मीटिंग्स में बात करेंगे मेंबर से, क्लाइंट से। और एक होता है इनफॉर्मल, जब हम आपस में, फ्रेंड्स में, फैमिली में बातचीत करते हैं। तो ओरल बोलकर होता है ये तो हमें मालूम ही है ये बात। तो अब हम बात करेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ओरल के टाइम, जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन की, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बी प्रिपेयर। तो जो भी हमारा आइडिया है, एम है, मोटिव है, उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। जो भी चीज हम कहना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी चीज हमारे माइंड में है उसे अच्छी तरह से सोचकर, समझकर तैयार करना है, और फिर बी ऑर्गेनाइज, और उसे ऑर्गेनाइज करना है। हो सकता है कि हम जब मीटिंग में जा रहे हो तो मीटिंग में जाने से पहले जो भी आइडियाज, थॉट है, उसे एक बार चेक कर लें, अच्छी तरह सोच लें कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी है, बोलना है। तो ये है सेकंड पॉइंट, बी ऑर्गेनाइज्ड। थर्ड वन इज बी स्लो एंड क्लियर। जब ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं हम तो स्लो बोलना ज्यादा सही है, लेकिन बिल्कुल भी स्लो नहीं होना, एंड क्लियर बोलना है ताकि सामने वाले को समझ आ सके कि आप क्या कह रहे हैं। स्लो एंड क्लियर, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फोर्थ पॉइंट है यूज विजुअल एड्स। तो आजकल के टेक्नोलॉजी के टाइम में जब आप कोई चीज बोलकर बता रहे हैं तो अगर उसके साथ ग्राफिकली कुछ प्रेजेंटेशन अगर साथ साथ चल रही है, कुछ इमेज वगैरह पीछे, तो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं अगर पीछे स्क्रीन पर वही चीज चल रही है, 3D प्रोजेक्टर भी इसका एक एग्जांपल है, तो उससे हम अगर सेम चीज वही चला रहे हैं तो इसके क्या इफेक्ट होगा कि सामने वाले को समझना इजी हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज बी कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस। तो जब ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कांटेक्ट में आप आसानी से रह सकते हैं लोगों के। तो लोगों के कांटेक्ट में रहने के लिए आपको क्या करना होगा? आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब आप ओरल कम्युनिकेशन करें। क्योंकि अगर जो आपकी पर्सनैलिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सही नहीं है तो लोग आपकी बातों की ओर भी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये है पॉइंट नंबर 5।
उनको आपने इस तरह से फील करवाना है कि वो पीपल कन्विंस हो जाएं कि आप यहाँ पर हैं। तो यानी कि बॉडी लैंग्वेज को काफी सही तरीके से रखना है। एंड लास्ट वन इज रिपीट योर एम। तो जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई मीटिंग में, या फिर जब आप लोगों को, काफी सारे लोगों को स्पीच वगैरह दे रहे हैं, तो आपके जो कीवर्ड्स थे, हाइलाइट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, उन्हें रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आप ओरली बात कर रहे हैं। तो ये थे वो 6 पॉइंट जिनका आपने ध्यान रखना है जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एंड देन अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पर्सनल टच। ओरल कम्युनिकेशन जब भी होता है तो पर्सनल टच काफी ज्यादा होता है, यानी कि जो पीपल हैं वो जो बोल रहा है उससे अपने आप को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, कांटेक्ट में रह पाते हैं। सेकंड वन इज टाइम सेवर। जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप जल्दी भी बात को खत्म कर सकते हैं, तो ये एक तरह से टाइम सेवर का भी काम करता है। लेकिन बी स्लो एंड क्लियर हमने बात की थी, यानी कि टाइम सेवर तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। थर्ड वन इज मोर फ्लेक्सिबल। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप अपनी बात को जल्दी भी पूरा कर सकते हैं और डिसीजन जिससे कि जल्दी होंगे। अगर आपने ओरली ही किसी को ऑर्डर दे दिया तो जल्दी काम होगा, टाइम सेवर का काम होगा, यानी कि जो सेकंड पॉइंट की बात की। फोर्थ वन इज बूस्ट द मोरल। तो मोरल अगर आप अपने एम्प्लॉयज का बूस्ट करना चाहते हैं तो उनमें चाहिए कॉर्पोरेशन का एटमॉस्फेयर, और वो कैसे होगा, जब कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। तो ओरल कम्युनिकेशन का वहां पर भी बहुत रोल है। फिफ्थ वन इज इमीडिएट फीडबैक। तो यहाँ पर जब आप सामने वाले से ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो फीडबैक जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि ओरली काम हो रहा है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन की भी बात करने वाले, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है, रिटर्न में नहीं मिलता। सिक्स्थ वन इज इजी। तो जो सिक्स्थ एडवांटेज है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है ये ज्यादा इजी है, इसमें आपको ना कोई पेन पेपर की नीड होती है, यानी कि पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, तो ये ज्यादा इजी रहता है। सेवंथ इज करेक्शन ऑफ एरर। अगर आपने बोलते वक्त कोई गलती कर दी तो आप उसे तभी उसी टाइम करेक्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये है 7 पॉइंट। एट्थ वन इज इनफॉर्मल। क्योंकि यहाँ पर रिटर्न में कुछ भी नहीं होता तो ये इनफॉर्मल होता है, तो ओरल कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटी की भी कोई जरूरत नहीं होती जैसी रिटर्न में होती है। नाइन्थ वन इज कॉस्ट सेविंग। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था पेपर पेन। अगर पेपर पेन की जरूरत नहीं है, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है उसकी सेविंग हो गई। तो ये था 9 पॉइंट, किसी भी एक्सपेंस की या किसी भी एक्सपेंसिव चीज की जरूरत नहीं है। 10th इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब सामने वाले के साथ लोग अपने आप को टोन, पिच, वॉल्यूम, अगर हम उनके अकॉर्डिंग बातचीत करेंगे, जो लैंग्वेज वो अच्छे से समझ पाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो एक तरह से कनेक्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से, यानी कि कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये थे 10 एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, यानी कि अगर किसी चीज के लाभ हैं, एडवांटेज हैं, तो उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी, हानि भी होगी। तो फर्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज। तो जब आप लॉन्ग मैसेजेस कर रहे हैं, लंबे भाषण हैं, तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा देर तक आपको सुन नहीं पाएंगे। सो ये है फर्स्ट वन, इसकी डिसएडवांटेज। एम्बिशन। तो अगर आप बोलते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, लोगों के सामने अगर आप जाकर स्टेज पर नर्वस हो गए तो भी लोग आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। तो ये है इसकी सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड वन इज नो लीगैलिटी। तो अब जब ओरली काम हो रहा है सब कुछ, तो इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो ये लीगली इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज इजिली फॉरगॉटन। अब जो बात ओरली ही है, लिखित में कुछ आए नहीं, तो सामने वाला भी हो सकता है आसानी से भूल जाए। फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट लेटर देना था, लेकिन उसकी जगह आप ऑर्डर उसको ओरली दे आए, हो सकता है वो बाद में भूल जाए, और लेटर अगर आपने दिया होगा तो एक रिकॉर्ड रहेगा। फिफ्थ वन इज स्कोप ऑफ एरर। तो बोलते वक्त एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो स्कोप जो है एरर का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो बहुत ज्यादा है, और कई बार ऑडियंस तक बात क्लियर भी नहीं होती। सिक्स्थ वन इज डॉक्यूमेंटेशन। तो जब ये ओरली काम है, कोई रिटर्न में कोई लेटर नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, तो इसे आप कुछ भी तरह से डॉक्यूमेंट के रूप में ये काम नहीं आ सकता। सेवंथ इज डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज। जब आपने एक ऑर्डर दूसरे को बताया, वो फिर आगे थर्ड लेवल पर जाकर अगर कहेगा, तो इसी तरह से जब
एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे बीच में तो मैसेज हो सकता है जो आप पहुंचाना चाहते थे सही तरह से वो ना पहुंच पाए। तो ये है पॉइंट नंबर 7। 8th वन इज इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेट हो जाता है कई बार ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि अगर आप कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ ले तो वो इनएक्यूरेट हो गया, गलत हो गया। 9th वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। पर्सनल टच होता है तो जो सीक्रेसी है वो नहीं रह पाती, क्योंकि ओरली सब काम हो रहा है तो जो सीक्रेसी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। 9th इज, तो ये था 9th। 10th वन इज डिफेक्टिव। तो कई बार जो ओरल कम्युनिकेशन है वो डिफेक्टिव भी है, क्योंकि जब पॉलिसीज प्रोसीजर आप क्रिएट कर रहे हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर वो रिटर्न में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए ये डिफेक्टिव ऐसा ही नहीं है। 11th एंड लास्ट वन इज क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है ओरल कम्युनिकेशन। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेगा और वो उसी की तरह फिर वो एक्ट करेगा। तो ये थी लास्ट इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो 10 जो थी इसकी एडवांटेजेस और 11 थी इसकी डिसएडवांटेजेस। और उसके अलावा 6 पॉइंट जो 6 पॉइंट फर्स्ट थे उसमें हमने बात की किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो टाइप्स की बात करें अगर इसके, तो ओरल कम्युनिकेशन कब कब होगा, जब फेस टू फेस कोई बात हो रही है, टेलीफोन पर, प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में, इंटरव्यू में या फिर पब्लिक स्पीच में। तो ये सब है टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन क्या है। रिटन कम्युनिकेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। यहाँ पर बात करें रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी उसी तरह से कम्युनिकेशन का ही टाइप है जिसमें एक्सचेंज वही होंगे, आइडियाज, इमोशन, इंफॉर्मेशन, लेकिन रिटन फॉर्म में। जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है लिखित में, रिटन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बाकी चीज सेम है, लेकिन ओरली में बोलकर हम हर चीज बता रहे थे, यहाँ पर रिटन में बताएंगे। फॉर एग्जांपल कोई लेटर है, नोटिस है, फैक्स है, ईमेल है, तो इस तरह से ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, जो चीजें हमें माइंड में रखनी है जब हम रिटन में कम्युनिकेट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो चीज है वो एक्यूरेट। तो जो भी हम मान लीजिए लेटर लिखेंगे, कोई मेल लिखेंगे, तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जो उसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे वो सही होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज हम लेटर देंगे वो सामने वाला रिकॉर्ड के रूप में रख ले। सेकंड इज प्रिसाइज। तो जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम लिखित में देंगे वो रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि जो भी लेटर, कोई ऑर्डर जो हम लिख रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो लिखित में होगा और प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो जो उसका सब्जेक्ट है, किस लिए लिखा जा रहा है, वो साफ साफ पता होना चाहिए, जिससे मैसेज जो है वो आसानी से सामने वाले तक पहुंच जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थर्ड वन इज डोंट राइट इफ यू आर अपसेट। तो अगर आप अपसेट हैं, आपका माइंड सही नहीं है, यानी कि आप इमोशनली अपसेट हैं, तो आप कभी भी लेटर वगैरह ना लिखें। हो सकता है कि आप सामने वाले से नाराज हो तो आप उसके बारे में कुछ गलत लिख दे, तो इसलिए जब अपसेट हो तो बचना चाहिए रिटर्न में कम्युनिकेट करने से। फोर्थ वन इज योर एटीट्यूड। तो जो एटीट्यूड है लिखते टाइम वो सही होना चाहिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड काफी ज्यादा काम आता है कि आप सामने वाले को किस तरह से राइटिंग में कम्युनिकेट करें, उसे कहीं आप ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट करें, यानी कि काफी ज्यादा रोल होता है। अगर हम सामने वाले से रिटर्न में भी पोलाइटली बात करेंगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एटीट्यूड किस तरह से है। आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि सामने वाले को आप स्पेशल फील कराएं। तो ये है फोर्थ पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है। फिफ्थ वन इज प्रूफ रीड। तो जब आप लेटर लिखकर सेंड कर रहे हैं, कोई मेल है, तो उसे एक बार भेजने से पहले जरूर चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं है। सिक्स्थ वन इज क्लैरिटी। तो जो मैसेज आप रिटर्न में देंगे उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो आपका पर्पज है उस मैसेज को सेंड करने का, गोल है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल क्लियर ही नहीं है तो वो सही नहीं होगा। सेवंथ इज कंसाइसनेस। तो कंसाइनेंस होनी चाहिए, जो पॉइंट है हमारा हमें उस पर ही रहना है। जो कम्युनिकेट जब हम करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट ही रहना है, ब्रीफ में बताना है, क्योंकि कोई भी आदमी
लॉन्ग सेंटेंसेस को या फिर लॉन्ग मैसेजेस को नहीं पढ़ेगा, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ज्यादा उसे मैसेज को लॉन्ग नहीं करना है। एट्थ इज कंक्रीटनेस, तो जो भी हम रिटर्न में देंगे वो एकदम से फैक्ट होना चाहिए। अगर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी, तो कोई ना कोई प्रूफ होगा, फैक्ट होगा, यानी कि कंक्रीट की तरह सॉलिड कंटेंट हो। जो भी हम लेटर भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो जो भी उसका कंटेंट हो, क्लियर पिक्चर उससे सामने वाले को शो हो जाए, तो फैक्ट अगर होंगे अच्छी तरह से, तो वो मैसेज को सही से दिखा पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये है कंक्रीटनेस। नाइन्थ इज करेक्टनेस, तो करेक्टनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एरर्स होंगे जो हम रिटर्न में दे रहे हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो करेक्टनेस भी होनी चाहिए। एंड टेंथ इज कोहेरेंट, तो ये है इसका 10th पॉइंट, जिसका मीनिंग है कि जो पॉइंट्स की हम बात करेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन में डिस्कस करेंगे, वो कनेक्टेड होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए मेन टॉपिक के साथ। यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं राइटिंग में कम्युनिकेट करते टाइम, तो वो रेलेवेंट हो जो मेन टॉपिक है। हमें यूं ही कुछ भी लिख के बात को बढ़ाना नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं करना है, लॉजिकल चीज ही लिखनी है। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे। अब बात करेंगे एडवांटेजेस क्या हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, फर्स्ट वन इज परमानेंट रिकॉर्ड, तो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। जो भी चीज रिटर्न में होगी तो कहीं ना कहीं इसका रिकॉर्ड रहता है, ओरल में ये बात नहीं थी। सेकंड इज लीगल डॉक्यूमेंट, तो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज हो सकती है रिटर्न कम्युनिकेशन में, क्योंकि लेटर होगा तो एक प्रूफ रहेगा, तो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज हो सकता है। लेकिन ऐसा हम ओरल कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते थे। एक्यूरेट, तो रिटर्न में जब कोई भी चीज होगी तो उसके एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हर चीज प्रिंटेड है, राइटिंग में है, तो सामने वाला भी गलत चीज मतलब नहीं पढ़ेगा। ओरल में कई बार गलत सामने वाला समझ लेता है। प्रोफेशनलिज्म, तो ये है पॉइंट नंबर 4। जब हम रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे तो इससे प्रोफेशनलिज्म आता है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसका इंप्रेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। फिफ्थ वन इज लेंथी मैसेजेस, तो कई बार क्या होता है कि ओरली हम कई बार जब बात करते हैं तो काफी ज्यादा फैक्ट वगैरह होते हैं, तो वो सही से नहीं समझा पाते। कई बार कुछ चीजें टॉपिक लेंथी होते हैं तो उसे राइटिंग में समझाना ज्यादा सही है। सिक्स्थ वन इज क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी जो है इसका क्या रोल है, क्योंकि जिस लोगों के पास, जिन एम्प्लॉयज के पास अगर राइटिंग स्किल ज्यादा अच्छी होगी तो उन्हें क्रेडिबल ज्यादा मिलेगा और उन्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल है गुड राइटिंग स्किल का। सेवंथ इज बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन की बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें सब कुछ रिटर्न में है, इसे हम लीगली भी दिखा सकते हैं कल को फ्यूचर में, डॉक्यूमेंट भी है, ये एक्यूरेट भी होता है, इसमें लेंथी मैसेजेस को भी अच्छे से शो कर सकते हैं, इसका इंप्रेशन अच्छा होता है, प्रोफेशनलिज्म आता है। तो ये सभी इसके पॉइंट्स हैं, कारण हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा सोर्स है और काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। एट्थ इज इजी टू प्रिजर्व, तो जब कोई लेटर होगा, ईमेल होगी, तो उसे प्रिजर्व करना आसान हो जाएगा। ओरल में ऐसा नहीं होता। ओरल की ये डिसएडवांटेजेस थी कि उसे जो बात है उसे हम डॉक्यूमेंट की तरह लीगली आगे फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते। तो ये था इसका पॉइंट नंबर 8, इजी टू प्रिजर्व। नाइन्थ इज एज ए रेफरेंस, तो हम रेफरेंस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने कोई ऑर्डर दिया और एम्प्लॉय ने वो काम नहीं किया और कल को वो कहे कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, तो हमारे पास प्रूफ होगा, तो हम उसे दिखा पाएंगे कि वो लेटर नंबर ये था। तो रेफरेंस के रूप में भी काफी अच्छे तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है रिटन कम्युनिकेशन को। नाइन्थ इज नो डिस्टोर्शन। टेंथ इज, तो ये है 10th पॉइंट, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता। ओरल कम्युनिकेशन की ये डिसएडवांटेजेस थी कि उसमें मैसेज एक से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे तक जब जाएगा तो कहीं ना कहीं मैसेज कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में है, प्रिंटेड है, हर चीज सामने है, क्लियर है, एक्यूरेट है। तो ये सब थी इसकी 10 एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। उस तरह से इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग,
तो जो ओरल कम्युनिकेशन था वो टाइम सेविंग था, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, क्योंकि हम लेटर लिखेंगे वो फिर आगे पहुंचेगा तो टाइम लगेगा। सेकंड इज स्लो, तो रिटन कम्युनिकेशन स्लो है, ऑन द स्पॉट काम नहीं हो पाता, ओरल में हो सकता था। सो थर्ड वन इज मोर फॉर्मल, तो ये ज्यादा फॉर्मल है। ओरल जो कम्युनिकेशन था उसमें ज्यादा हमें औपचारिकता तो नहीं निभानी होती, लेकिन इसमें औपचारिकता भी ज्यादा है और इसमें अटेंशन भी ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ओरल में अगर हम कुछ गलत बोल भी दिया तो करेक्ट हो जाएंगे एरर्स, वो उसकी एडवांटेजेस थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी है ये, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूम करेगा, उसके बाद पेपर पेन की जो हमें नीड होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है, ओरल में ऐसा कुछ नहीं होता। फिफ्थ वन इज प्लानिंग, तो 4 डिसएडवांटेज की बात की है अभी तक हमने, फिफ्थ वन इज प्लानिंग। तो जो ये रिटन कम्युनिकेशन के एक और डिसएडवांटेजेस है कि इसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ता है कि हम किस तरह से सामने वाले को लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ गलत लिख दिया गलती से भी तो सामने वाले के पास रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो कल को लीगली हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की जरूरत होती है जब रिटर्न में कम्युनिकेशन होगा। सिक्स्थ वन इज डिलेड फीडबैक, ओरल कम्युनिकेशन की ये एडवांटेजेस थी कि उसमें फीडबैक ऑन द स्पॉट मिल जाता है, लेकिन इसमें डिले होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि पहले हम लेटर लिखेंगे, फिर वो सेंड होगा, सामने वाले तक पहुंचेगा, उसे वो समझेगा, फिर वो हमें वापस आंसर देगा, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। सेवंथ है यूजलेस फॉर इलिटरेट पर्सन, तो जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए ये किसी भी काम का नहीं है, अनपढ़ लोगों के लिए रिटन कम्युनिकेशन काम का नहीं, क्योंकि जो पढ़ ही नहीं पाएगा वो समझेगा कैसे, तो यानी कि रिटन कम्युनिकेशन का कोई काम नहीं है उनके लिए। एट्थ वन इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, तो रिटन कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसे हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चेंज करना है कोई भी चीज को तो हमें फॉर्मेलिटी निभानी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने कोई लेटर दिया उसमें कोई मिस्टेक हो गई, तो अगर हम उसे ठीक करना चाहें तो हमें एक और लेटर लिखेंगे, उसमें फिर उसकी रेफरेंस देंगे कि ये लेटर नंबर था, इसमें ये चीज हो गई, करनी ऐसी थी, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। नाइन्थ इज डिलेड इन डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पर 6 पॉइंट था डिलेड इन फीडबैक, जब फीडबैक डिले आएगा तो काम भी हमारा डिले होगा। पहले हमने ऑर्डर दिया, उसके लिए लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद सेंड हुआ, रिसीवर तक गया, एम्प्लॉय तक गया, उसने पढ़ा समझा, फिर हमें फीडबैक दिया, फिर हम ऑर्डर देंगे, यानी कि उसे समझ आया तो ही हम आगे सेकंड ऑर्डर देंगे, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फीडबैक साथ के साथ आया, ऑन द स्पॉट काम हो गया, लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होगा। एंड टेंथ इज कॉम्प्लेक्स वर्ड, तो कई बार लेटर लिखते टाइम हम कॉम्प्लेक्स वर्ड, मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और सामने वाला समझ नहीं पाता, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये थे 10 पॉइंट जो हमें माइंड में रखने हैं जब रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे। ये 10 पॉइंट थे इसके एडवांटेजेस और ये 10 पॉइंट थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये था चैप्टर नंबर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अब 4 लेसन हो चुके हैं कंप्लीट, 3 लेसन और है। 1 बाय 1 ट्राई करूंगा मैं कि उनकी भी वीडियो बनाकर आसानी से आपको समझा दूं। तो ये फर्स्ट 4 लेसन कंप्लीट जो हो चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो इस लेसन के वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में वही होगा जो बोलकर, और नॉन वर्बल में जेस्चर से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सभी की बात की है अभी हमने इस वीडियो में। उसके बाद थर्ड वन इज रिटन कम्युनिकेशन क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 10 और 10 20 पॉइंट्स हो गए। एंड लास्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 10 हो गई डिसएडवांटेजेस। तो ये है कंप्लीट लेसन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वही दूसरे चैनल पर एनी टाइम अकाउंटेंसी पर 3 अकाउंटेंसी की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वीडियो लाइव हो चुकी है। उसके अलावा जो एक और है वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला चैप्टर, उसके थियोरेटिकल पार्ट की वीडियो लाइव हो चुकी है, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, और उसके अलावा दूसरे चैनल पर अकाउंटेंसी की वीडियो एक और नई बहुत जल्द आने वाली है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।